हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आई एम शरद कौर। कॉन्ग्रेट्स ऑल ऑफ यू एट द क्लास ऑफ नाइन्थ। आप सभी का नाइन्थ के क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। लास्ट ईयर यू हैव स्टडी एट द एट्थ, बट ड्यू टू कोरोना you were unable to give the exam, last or terminal or second exam of 8th. However, you will be 100% appear for 9th. एग्ज़ाम कोरोना की वजह से आप लोग दे नहीं सके, फिर भी 9th के लिए 100% appear होने वाले। थ्रू दिस चैनल आई एम ट्राइंग माई सेल्फ इंट्रोड्यूस सम चैप्टर्स ऑफ 9th साइंस। 9th साइंस के इस चैनल के माध्यम से मैं सम चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। अभी देखो, डे टू डे और एवरी डे नंबर ऑफ कोरोना विक्टिम्स आर इंक्रीजिंग। कोरोना के जो विक्टिम्स है, पेशेंट्स है, वो बढ़ रहे हैं। सो स्कूल्स आई थिंक वो लेट स्टार्ट होने वाले। तो इन दिस वैकेशन वी विल इंट्रोड्यूस सम चैप्टर ऑफ नाइन्थ के हम सब चैप्टर्स इंट्रोड्यूस करने वाले। पहले इनिशियली वी विल सी व्हाट एग्जैक्ट द डिफरेंस बिटवीन 8th एंड 9th। आज हम 8th एंड 9th के बारे में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। लास्ट ईयर यू स्टडी इन 8th में स्टडी किया है। इफ यू सॉ द फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 8th द डेप्थ ऑफ द साइंस इनिशियली अप टू 4th स्टैंडर्ड द टाइटल और हेडिंग ऑफ द साइंस चैप्टर और साइंस टेक्स्ट बुक दैट इज एनवायरमेंटल स्टडी। फर्स्ट टू 4th 5th तक जो साइंस का जो टेक्स्ट बुक था उसका टाइटल एनवायरमेंटल स्टडी था। मीन्स वॉट एवर डीड इन योर सराउंडिंग, जो आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है, इट हैज इंक्लूडेड इन दैट टेक्स्ट बुक। बट व्हेन यू विल अपियर व्हेन यू अपियर, जब आप लोग 6th 7th 8th में आए तो heading or title of the science textbook a change, and instead of environmental study के अलावा name of the title that is general science of science textbook का जो टाइटल था वो चेंज हुआ और वो जनरल साइंस है अब अभी 8th तक। बट when you will appear in 9th, जब आप लोग अभी 9th में अपेयर होने और जब 9th में आए तो टेक्स्ट बुक जो है साइंस का, इसका टाइटल पहले टाइटल चेंज होता है। और व्हाट द टाइटल, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स दिस साइंस जॉइन और अटैच विथ सम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। सेकेंड डिफरेंस, द टोटल एग्जाम पेपर ऑफ साइंस अप टू 8th ओनली फॉर 50 मार्क्स। जो साइंस का एग्जाम पेपर था, क्वेश्चन पेपर, वो 50 मार्क्स के लिए था। बट फॉर 9th एंड यू हैव अ सिंगल टेक्स्ट बुक फॉर 8th के लिए सिंगल टेक्स्ट बुक है। इफ यू सॉ द साइज ऑफ टेक्स्ट बुक का साइज भी देखा तो भी वो स्मॉल है। बट फॉर 9th साइंस टेक्स्ट बुक इट हैज ऑल्सो सिंगल टेक्स्ट बुक। यहाँ पे टेक्स्ट बुक एक ही है, बट दिस टेक्स्ट बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मीन्स अब 9th में आपको साइंस के 2 पार्ट्स का स्टडी करने का है। अल्दो यू हैव अ सिंगल टेक्स्ट बुक, आपको एक ही टेक्स्ट बुक होगा तो भी टेक्स्ट बुक इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, साइंस पार्ट फर्स्ट एंड साइंस पार्ट सेकेंड, एंड ईच पार्ट्स बिलोंग्स टू 40 मार्क्स। ईच पार्ट्स कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। थर्ड डिफरेंस, वॉट एवर द चैप्टर्स regarding with physics, chemistry, environmental study, biology, all are included in the same textbook up to 8th। 8th तक जो साइंस के जो ब्रांचेस है, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, वो सब चैप्टर्स एक ही टेक्स्ट बुक में इंक्लूड किए थे। बट फॉर 9th साइंस टेक्स्ट बुक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी relates to physics and chemistry, and second part of science and technology relates for biology and environmental study and ICT। सेकेंड पार्ट जो है
और बायोलॉजी, आईसीटी, एनवायरमेंटल स्टडी और इंक्लूडिंग ये सब जो सब्जेक्ट्स है वो इंक्लूड करके वो सेकंड पार्ट बना है। अभी देखो 9th और 8th दो पेपर है, 9th के लिए, 8th के लिए एक ही पेपर था। 9th के लिए 40 मार्क्स मीन टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के लिए। यहाँ पे फॉर 8th ओनली 50 मार्क्स का राइटिंग पेपर था। मीन्स यूअर जो डेप्थ है स्टडी करने का वो इंक्रीज हुआ है। ऑब्वियसली आप लोगों को जो साइंस का स्टडी करने का है दैट स्टडी विल बी ऑल्सो वो शुड बी इंक्रीज। वो भी क्या होना चाहिए, 9th के लिए स्टडी इंक्रीज होना चाहिए। व्हाट हैव यू डिड इन 9th 8th एंड व्हाट डू यू वांट टू डू इन 9th 8th में क्या किया आप लोगों ने और 9th में क्या करने का है। 9th में सबसे पहले वॉट एवर द टीचर्स रिगार्डिंग ऑफ द सब्जेक्ट साइंस के जो भी टीचर होंगे, वॉट एवर द टीचर प्रोवाइडेड द नोट्स विल प्रोवाइड द नोट्स, जो वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे राइट डाउन एट योर नोटबुक्स। सेकेंड, वॉट एवर द मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर यू मस्ट हाईलाइट दैट पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट करने का, जो नोट्स है वो राइट डाउन करने का, न्यूमेरिकल से उसका प्रैक्टिस करने का। थ्रू आउट द ईयर इफ यू कंटिन्यू और इफ यू गो इन दिस मैनर थ्रू आउट द ईयर, जब आप इसी तरह पूरे थ्रू आउट द ईयर साल पर आपने ऐसा प्रैक्टिस और जो मैंने बताया उसी मैनर से आप लोग गए, आई विल श्योर यू यू विल 100% गेट एक्सलेंट मार्क्स। तो आप लोगों को सभी लोगों को अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक मिल सकते हैं और मिलेंगे ही। नाउ आज हम फिजिक्स 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर के बारे में मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। 9th जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लॉज ऑफ मोशन। 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो लॉज ऑफ मोशन है एंड दिस चैप्टर बिलोंग्स टू फिजिक्स। ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स से बिलोंग करता है, फिजिक्स से रिलेट है। अभी देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन द साइंस पार्ट 1 मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइंस पार्ट 1। मीन्स आज हम साइंस पार्ट 1 का पहला चैप्टर के बारे में इंट्रोड्यूस और स्टडी करने वाले हैं और नेम ऑफ द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, the name of the chapter laws of motion belongs to physics. This chapter in your exam, this chapter includes for 10 mark with option एज चैप्टर आपके साइंस पार्ट फर्स्ट में 10th मार्क के लिए विथ ऑप्शन और एग्जैक्ट फॉर 7 विथ ऑप्शन 10 मार्क्स है और एग्जैक्ट कितना 7 मार्क्स के लिए आ सकता है। लॉज ऑफ मोशन, सबसे पहले यू हैव गिवन द वर्ड मोशन। यू हैव स्टडीड इन 7th द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में मोशन के बारे में स्टडी किया है। व्हाट इज मीन बाय मोशन एंड विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन मीन्स क्या और मोशन के कौन से टाइप्स है। सबसे पहले मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। मोशन ये जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट है। रिलेटिव कंसेप्ट, व्हाट इज मीन बाय रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट मीन्स क्या, अकॉर्डिंग टू पर्सन डेफिनेशन ऑफ मोशन कैन बी चेंज। सपोज आई एम इन द बस, मैं बस में हूं एंड व्हेन आई सॉ थ्रू द विंडो आउटसाइड द बस, जब मैंने बस के विंडो से आउटसाइड देखा तो वट एवर द हॉकर्स, वट एवर द पैसेंजर्स आउटसाइड और आउटसाइड द बस दे आर इन मूविंग। सपोज मूविंग है, मोशन इधर उधर कुछ मूव हो रहे, दैट पर्सन्स आर इन मोशन अकॉर्डिंग टू मी। मुझे वो पर्सन क्या मोशन में लग रहे। व्हेन द नेबरिंग बस व्हेन इट विल स्टार्ट, जब मैं जिस बस में
बैठा हूँ उसी बस के जो नेबरिंग बस है, जब वो बस स्टार्ट होती है, दैट टाइम वट एवर द पर्सन which who is in the stable who is in the relaxed position or rest position in that bus, when he saw towards me, और जब उसी पर्सन ने मुझे देखा तो he will notice that I am in the motion. तो उसे क्या लगेगा कि मैं मोशन में हूँ. एक्चुअली आई एम इन द रेस्ट पोजिशन. एंड वेन आई सॉ टूवर्ड्स हिम, जब मैंने उसी पैसेंजर की तरफ देखा तो मुझे क्या लगेगा, आई विल नोटिस दैट पर्सन इज इन मोशन. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पर्सन डेफिनेशन ऑफ मोशन विल बी चेंज. पर्सन व्यक्ति के अनुसार मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, चेंज होगा. व्हाट इज मीन बाय एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द मोशन? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट एनी पर्सन चेंज इट्स पोजिशन, जब कोई पर्सन उसकी पोजिशन चेंज करता है अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव कंडीशन. सपोज जब हम सर्कुलर ट्रैक में हैं एंड जब कोई पर्सन और एक बहुत स्टूडेंट वो सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, और जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो ही विल नोटिस दैट वी आर इन द मोशन. तो उसको लगेगा हम मोशन में हैं. एंड व्हेन वी सॉ टुवर्ड्स हिम, जब हम उसी स्टूडेंट की तरफ देखेंगे तो वी विल नोटिस ही इज इन द मोशन. तो हमें लगेगा कि वो मोशन में है. व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्टिव टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के अनुसार जब कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी पर्सन हो, जब वो पर्सन वो ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग वो उसका पोजीशन चेंज करता होगा, तो वी विल से दैट पर्सन और दैट ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन. Very simple definition. When any object, what is the definition of motion? I write here. When any object changes its position with respective to surrounding, then we will say that object is in motion, Moving can, boy riding a bicycle, then water falling from the height. These are the examples of motion. Suppose a stone laying on the ground, train stop at the platform. These are rest motion, examples of rest motion. What is by rest motion? When any object do not change its position, when any object does not or do not change its position with respective to surrounding, जब कोई ऑब्जेक्ट उसके सराउंडिंग के अनुसार उसका पोजीशन चेंज नहीं करता होगा, then we will say that object is in the rest motion. And जब that object changes its position, we will say it is in the motion. There are different types of motion. Motion की different types है. Oscillatory motion, आगे पीछे होने वाला. Circulatory motion है, straight line motion है, flapping है. These are the different types of motions. Now, next topic in this chapter, that is distance and displacement. Distance, and second, that is displacement. Distance and displacement. Distance, what is mean by distance and what is mean by displacement?
नाउ लेट्स सी दिस कंसेप्ट बाय फिगर. देखो ए बी एंड सी. नाउ सी इज द पोजिशन ऑफ स्कूल. ए सी ए जो पोजीशन है ये स्कूल का है. ए इज द पोजीशन ऑफ सोनूज हाउस. बी इज द पोजीशन ऑफ मोनूज हाउस. एंड सी इज द पोजीशन ऑफ स्कूल. देखो यहाँ पे A is the position of Sonu's house, B is the position of Monu's house, and C is the position of school. When A or when Sonu starts its motion from his house. अभी देखो सोनू उसके घर से निकला and he reaches at Monu's house. सोनू यहाँ से निकलता है and reaches at the Monu's house. Suppose this distance for 3 kilometer. अभी देखो सोनू ए उसका पोजीशन है. सोनू हाउस का पोजीशन में सोनू यहाँ से निकलता है ए से, ए पोजीशन में उसके घर से निकलता है एंड ही रीचेस एट मोनूज हाउस. और वो कहाँ पे? मोनू के घर पे पहुँचता है. द डिस्टेंस मीन्स the path or there is a length between Sonu's house and Monu's house is 3 kilometer. उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों एक साथ स्कूल में जाते हैं. मीन्स यहाँ से ए पोजीशन और सोनू यहाँ से आया, बी के घर पे पहुंचा और बी मीन्स मोनू के घर पे पहुंचा और मोनू एंड सोनू बोथ ट्रैवल्स इन दिस वे. और ये दोनों अभी स्कूल में आए. सपोज ये डिस्टेंस 4 किलोमीटर है. And if I join this distance, ये डिस्टेंस मैंने ज्वाइन किया. इफ आई आस्क यू, तब अभी मैंने आपको पूछा हाउ मच द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए और व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सोनूज हाउस एंड स्कूल. व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सोनूज हाउस एंड स्कूल. सोनूज हाउस एंड स्कूल का एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? मीन्स हाउ मच द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल और फॉलोड बाय सोनू. सोनू ने कितना डिस्टेंस फॉलो किया? पहले इनिशियली सोनू गोज टू मोनूज हाउस मीन्स ही वॉक्स 3 kilometer. देन सोनू एंड मोनू बोथ वॉक्स टुवर्ड द स्कूल. दे कवर 4 kilometer डिस्टेंस. मीन्स if we saw the actual distance covered by Sonu from its starting point to end point or final point. सोनू का एक इनिशियल पॉइंट है और दोनों और सोनू यहाँ पे पहुंचा, दैट इज द फाइनल पॉइंट. बट व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम सोनूज हाउस टू मोनू एंड मोनूज हाउस टू स्कूल? देन दिस 3 kilometer and this 4 means actual path followed by Sonu, that is 7 kilometer. यहाँ पे सोनू ने एक्चुअल पाथ कितना फॉलो किया? 7 किलोमीटर. पहले 3 किलोमीटर आया, मोनू के घर से निकला और 4 किलोमीटर मीन्स टोटल 7 किलोमीटर पाथ इज फॉलोड बाय सोनू. सपोज इफ जब सोनू यहाँ से डायरेक्ट स्कूल में गया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, ये ट्राइंगल हो गया एबीसी और एबीसी में ए बी 90 डिग्री कंसीडर किया. द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस. देयरफॉर एसी इज हाइपोटेनियस. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम देखा तो पहला साइड का स्क्वायर प्लस सेकंड साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. मीन्स 3 स्क्वायर 9 आएगा, 4 स्क्वायर 16 आएगा. दोनों का एडिशन AC स्क्वायर कितना आएगा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस
60 इज इक्वल टू 25 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट किया, AC इज इक्वल टू कितना आएगा 5 किलोमीटर। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द गिवन डायरेक्शन। ये जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है। इनिशियल पॉइंट सोनूज हाउस है, फाइनल पॉइंट स्कूल है। और एक्चुअल डिस्टेंस देखा तो यहां से यहां तक। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इन द मोशन इज कॉल्ड एज displacement. And what is mean by distance? The actual path followed by object between initial point and final point. ये भी initial point and final point है, but यहाँ पे mention important क्या है? actual path followed. यहाँ पे जो actual path cover किया बॉडी कवर करती है that is distance, and जो initial point and final point में जो shortest डिस्टेंस रहता है, मिनिमम डिस्टेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। यहां पे दोनों का डेफिनेशन, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी between initial and final point is called distance. जो एक्चुअल पाथ है वो डिस्टेंस रहता है, एंड जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है दोनों पॉइंट में, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट में, जो गिवन डायरेक्शन के अनुसार जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial and final point in a given direction, very important word यहाँ पे, given direction is called displacement. ये एक्चुअल पाथ रहता है डिस्टेंस, और ये शॉर्टेस्ट रहता है। देखो डिस्टेंस में भी जीरो और पॉजिटिव, सॉरी डिस्टेंस जीरो नहीं रह सकता, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। कैसे देखो, सपोज यहाँ पे मैं राइट करता ए बी, सपोज ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, a person walk from A reaches at B, means how much the distance covered by the person followed by the person 5 kilometer. He stop here for 5 minutes, यहाँ पे 5 मिनट और रुका, and again he return from B position to A, means he again travels 5 kilometer. How much the total distance traveled by that person? That is 10 kilometer. पर्सन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर, बिकॉज पहले यहाँ से बी पोजीशन तक गया वो 5 किलोमीटर है, बी पोजीशन से रिटर्न आया ए पोजीशन तक वो 5 किलोमीटर, मीन्स टोटल डिस्टेंस पर्सन कवर बाय पर्सन इज 10 किलोमीटर. इफ आई आस्क यू हाउ मच द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय और ट्रैवल बाय द पर्सन, तो क्या आएगा? देखो, person walks from initial point A, he goes at point B and again return from B and finally he reaches at the point A, means initial point and final point is same, therefore whatever the displacement covered by the person it is zero. पर्सन का क्यों यहाँ पे जीरो है? क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ए से उसने स्टार्ट किया
उसका जर्नी, और अगेन वो दैट जर्नी एंड्स विथ एट ए अगेन, और ए से स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट भी ए, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। सेकेंड पॉइंट, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, what is mean by scalar and vector? In physics there are two quantities. फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज है, तो फिजिकल क्वांटिटी मेंशन करने के लिए वी रिक्वायर डायरेक्शन, वी रिक्वायर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की जरूरत होती है, एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी ओनली रिक्वायर मैग्नीट्यूड। जो फिजिकल क्वांटिटी मेंशन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है, दैट फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। उसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर। दे ओनली रिक्वायर द मैग्नीट्यूड, बट दोज फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को जरूरत है, दोनों इंपॉर्टेंस है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इट रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यहाँ पे इन अ गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। थर्ड डिफरेंस, इफ वी सॉ SI and CGS units, SI means standard international, or we operate, we call them MKS system. MKS for जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मेजरमेंट करने के लिए MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, और ब्रिटिश सिस्टम है। ब्रिटिश सिस्टम FPS सिस्टम, बिकॉज फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी देयर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कंसिडर। जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिक्स में वो कंसिडर किया गया है फिजिक्स में मेजरमेंट के लिए। और पहला जो क्वांटिटी है वो है मास। सेकेंड, पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, लेंथ है, मास है एंड टाइम। दीज आर द 3 फंडामेंटल physical quantities. This, according to this quantities, units or measurements are given. तो पहला जो MKS है, MKS, M means this M is belong, M क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है, और M फॉर मीटर, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। सेकेंड M K फॉर किलोग्राम, एंड किलोग्राम रिप्रेजेंट द मास। MKS, S सेकेंड, एंड सेकेंड टाइम डिनोट करता है। तो पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है MKS, एंड दैट फिजिकल क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड एज SI system. This MKS system is also called as SI system, and SI long form है, extended form of SI, that is standard international, जो all over the world accepted unit है। सेकेंड CGS, C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लेंथ रिप्रेजेंट करता है, G फॉर ग्राम, ग्राम मास रिप्रेजेंट करता है, एंड S एज इट इज फॉर सेकेंड फॉर टाइम। एंड थर्ड फिजिकल क्वांटिटी विच इज ओनली एप्लीकेबल इन ब्रिटेन, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज FPS, F फॉर फुट, एंड दैट फुट लेंथ डिनोट करता है, P फॉर पाउंड, एंड दैट पाउंड रिप्रेजेंट द मास, एंड S एज इट इज सेकेंड फॉर टाइम। देयरफॉर SI एंड CGS यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम। दोनों का SI एंड CGS यूनिट क्या है, सेम है। देयरफॉर SI यूनिट मीटर है, एंड CGS यूनिट सेंटीमीटर है। TER सेंटीमीटर, एंड सेम यूनिट्स फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। दोनों का SI एंड CGS यूनिट क्या है, सेम है। देयरफॉर SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट
is also meter and CGS unit of displacement is also centimeter. Fourth point, this distance जो है this distance represent the speed. ये डिस्टेंस स्पीड रिप्रेजेंट करता है, यानी कि स्पीड इज रिलेटेड विद डिस्टेंस एंड वेलोसिटी इज रिलेटेड विद डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्थ जो पॉइंट डिफरेंस का आएगा स्पीड. व्हाट इज बाय स्पीड? द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी. यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर बाय पर्सन. एक्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. एक्चुअल पाथ मीन्स डिस्टेंस. तो क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस फॉलोड बाय बॉडी, फॉलोड बाय पर्सन, फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड. एंड स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस. स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस. Speed is equal to distance upon time. And total displacement travel by body or total distance in a given direction. Total distance in a given direction travel by body, cover by body in unit time is called velocity. Therefore, velocity is related to displacement. These are the difference between distance and displacement. Distance and displacement का डिफरेंस है. 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. We have a numerical for related with distance. डिस्टेंस और स्पीड से रिलेट आपको एक न्यूमेरिकल भी आता है. सपोज अ पर्सन कवर्स, अ पर्सन कवर 4. तुम्हारे एक्सरसाइज में, आपकी एक्सरसाइज में एक एग्जांपल दिया है, न्यूमेरिकल दिया है. पर्सन कवर, ये डिस्टेंस है, मैं यहाँ पे स्मॉल डी लिखता हूँ. डिस्टेंस एंड टाइम. पर्सन कवर 14 मीटर डिस्टेंस इन 3 सेकेंड. सपोज एक पर्सन है वो 14 मीटर डिस्टेंस 3 सेकेंड में कवर करता है. उसके बाद 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर इन 4 सेकेंड. 10 मीटर डिस्टेंस 4 सेकेंड में कवर करता है. एंड 9 मीटर डिस्टेंस कवर बाय इन लास्ट 4 सेकेंड. इफ एंड यू हैव टू आस्क हियर, आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट पर्सन और व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. या वो ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है, ऑब्जेक्ट का स्पीड और आपको पर्सन का जो भी होगा वो पूछा जाएगा. तो सबसे पहले ध्यान में रखने का, जो भी डिस्टेंस है वो इसी कॉलम में लिखने का. एंड व्हाट एवर द टाइम रिक्वायर राइट डाउन इन द सेकेंड कॉलम. काउंट द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम. For 24 plus 9 means total distance covered by that person or that object is 33 meter and total time required, that is 11 seconds. Now if we want to find the speed, what is by speed? Speed is equal to total distance covered upon total time required or total time taken. कि जितना भी डिस्टेंस कवर किया होगा वो डिस्टेंस ऊपर लिखने का. एंड हाउ वट एवर द टाइम रिक्वायर्ड, जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो नीचे लिखने का. यहाँ पे 33 मीटर है यहाँ पे और टाइम कितना है 11 सेकेंड. 11 1 जा 11, 11 3 जा 33. therefore speed is equal to 3 मीटर पर सेकेंड. 100% एक न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूला के रिलेट आएगा. तो ध्यान में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बिटवीन के लिए. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दैट सेम चैप्टर. थैंक यू.